एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जगजीत सिंह क्लासेस। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें कर ही लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट बातें। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को दबा के। आपके एक लाइक शेयर या फिर सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है यार नेक्स्ट वीडियो बनाने की। अगर कोई वीडियो बनती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ना आए ना तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन नहीं करता, एक दो दिन तक यूं ही करता रहता है। अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन आते रहते हैं तो मोटिवेशन भी रहती है कि हम और वीडियोस को आगे बनाए। और सेकंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आज हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इस टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों वीडियोस देखेंगे तभी आपको जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सर्किट सॉल्व करने सिखाऊंगा वो आपको तभी समझ आएंगे, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अच्छी नॉलेज है तभी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑफ रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टर्स कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में तब होते हैं व्हेन दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जैसे ये दो मार्कर है, जैसे मैं और आप एक दूसरे के पैरेलल है, वैसे ही ये दो मार्कर आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बट एक सर्किट की टर्म्स में समझने की कोशिश करें कि रेजिस्टर्स कैसे आपस में पैरेलल होते हैं या नहीं होते, तो उसके मैं 2 पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये तीन रेजिस्टर्स आपस में तभी पैरेलल होंगे, ये तीन रेजिस्टर्स आपस में तभी पैरेलल होंगे जब ये इस एंड पे एक एंड पे ज्वाइन हो, एक साथ ज्वाइन हो किसी एक एंड पे, और दूसरे एंड पे भी क्या हो, एक साथ ज्वाइन हो। ये थी फर्स्ट कंडीशन कि ये तीनों रेजिस्टर एक एंड पे एक साथ ज्वाइन हो और दूसरे एंड पे भी एक साथ ही ज्वाइन हो। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। अगर ये इस एंड पे भी एक साथ ज्वाइन है और दूसरे एंड पे भी एक साथ ज्वाइन है तो ये तीनों क्या कहेंगे हम इनको, पैरेलल में। सेकंड कंडीशन, एक एंड्स पे तो ज्वाइन हो, डिफरेंट एंड्स पे एक साथ तो ज्वाइन हो, बट द ऑल थ्री रेजिस्टर्स शुड बी अंडर द सेम पोटेंशियल। ये तीनों रेजिस्टर्स जो है सेम पोटेंशियल के अंडर होने चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं कि बैटरी का ये वाला पार्ट अगर V था तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पोटेंशियल इधर कितना था, 0। तो ये तीनों रेजिस्टर V और 0 के बीच में ही है, V और 0 के बीच में ही है, मतलब ऑल ऑफ द थ्री रेजिस्टर्स आर अंडर द सेम पोटेंशियल। तो मेरे को दो बातें पता लगी, कोई भी रेजिस्टर्स पैरेलल में तब होंगे, फर्स्ट क्या था, जब वो टू डिफरेंट एंड्स पे एक साथ ज्वाइन होंगे। एक साथ ज्वाइन होने के साथ साथ अक्रॉस द रेजिस्टर्स, उन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तब मैं उनको क्या कहूंगा भाई, तब मैं क्या कहूंगा उनको, पैरेलल में। तो अगर मैं इनकी इंडिविजुअली बात करूं, अगर मैं R1 की बात करूं, इसके अक्रॉस था पोटेंशियल V। अब पोटेंशियल इधर भी V है, इधर भी V है और इधर भी V है, पोटेंशियल तो V ही था। बट जब मैंने एमीटर लगा के करंट की वैल्यू मेजर करी तो अगर यहां करंट I था तो यहां करंट गया I1, यहां करंट गया I2 और यहां करंट गया I3। तो यहां पे करंट कितना हो गया, I1। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, जैसे V इक्वल्स टू IR होता है तो I क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। इस केस में क्या होगा, I1 R1, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1। तो I1 हो गया V बाय R1। यही अगर मैं सेकंड रेजिस्टर की बात करूं, R2 की, करंट I2 था, पोटेंशियल मुझे पता है V सेम रहने वाला है, तो I2 की वैल्यू हो गई V बाय R2। अगर मैं थर्ड रेजिस्टर की बात करूं, पोटेंशियल V था, करंट I3, ये R3 हो गया, तो I3 की वैल्यू क्या हो गई, V बाय R3। क्लियर है इतनी सी बात। मुझे ये बात पता लग गई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम, बट चेंज क्या होता है, करंट, ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट चेंज होता था, नहीं, करंट सेम रहता था और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता था। बट यहां क्या है, करंट चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो करंट अगर बैटरी से निकला था, मैं मानू I 6 एम्पियर निकला था, I अगर 6 एम्पियर निकला था सपोज, तो मेरे को पता होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फिर से यहां पे जुड़ के I बन जाएगा और यहां पे भी I आएगा।
जितना बैटरी से करंट निकला था उतना ही फिर से रिसीव होगा। तो I क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक कुछ बातें करते हैं इंपॉर्टेंट, कि यहां से 6 एम्पियर करंट निकला, तो यहां पे R1, R2, R3 में किस बेसिस पे करंट डिवाइड होगा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट क्या होगा, मिनिमम, और जिसके पास रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वहां करंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बन गया। मेरे को I1, I2 और I3 की वैल्यू पता है, बट अब मम्मी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो मम्मी जी ने अगर इधर एक सर्किट बनाया R इक्विवेलेंट का, या फिर इसको मैं कह लेता हूं R पैरेलल, बैटरी वो V बैटरी लगाई, करंट I निकला यहां से, तो अगर मैं यहां ओम्स लॉ लगाऊं तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाय RP। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा उठा के, जैसे लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस के केस में किया। V बाय RP इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन आ गया तो 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन आ गई क्या भाई, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो मतलब कि मैं बोलूंगा अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द 1 बाय RP ऑफ द सर्किट। क्लियर है इतनी सी बात आपको। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। नोट कीजिए इसको। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, या पैरेलल कॉम्बिनेशन को समराइज कर लेते हैं एक बार। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैसे मैंने अभी समझाया कि रेसिप्रोकल, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, मतलब कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। या फिर मैं बोलूं रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात सबको अभी तक। फिर सेकंड बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बात करूं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसके भी सेम होगा और इसके भी सेम होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना मेन सर्किट के कॉम्बिनेशन पे हो। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन एंड्स पर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इनके पास भी होगा। जैसे एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 है, V माइनस 0 है, जो क्या हो गया, V ही हो गया। तो इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके पास भी V और इसके पास भी V। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। मेन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो करंट है, मेन करंट जो है वो क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। डिवाइड किस बेसिस पे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। बात क्लियर है इतनी सी। अगर मैं इसको पढ़ूं, मेन करंट डिवाइड इटसेल्फ थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के थ्रू डिवाइड कर लेगा। और डिवाइड किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी, बहुत आराम से पढ़ाया है, धीरे धीरे समझाया है। मैं फिर से बोलूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर अब मैं ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स ज्वाइन कर दूं सेम वैल्यू के, अगर अब मैं पैरेलल में सेम वैल्यू के बहुत सारे रेजिस्टर्स ज्वाइन कर दूं, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो कैसे निकालूंगा, Rp इज इक्वल्स टू N बाय R। Rp क्या है, रिजल्टेंट। Rp क्या है, रिजल्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और R क्या है, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यही सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला क्या था, Rs इज इक्वल्स टू N R। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलूं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है, मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। ये बात हमने पढ़ी थी कि सर्किट के कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा हाइयर होगी, किससे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टर ऑफ द सर्किट से। जैसे मैंने बताया था, अगर 3 1 2 3 कॉम्बिनेशन में लगे तो 3 से भी ज्यादा क्या आएगी, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। इसका रीजन भी दिया था, क्योंकि क्या होता है, इसलिए रीजन में ये बहुत बताया था मैंने कि क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टर की क्या इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ज्वाइन एंड टू एंड ज्वाइन है। अब मैं इसमें बात करता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कम होगी किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा है उससे भी, मतलब कि जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आएगी किसकी, रिजल्टेंट की। देखिए कैसे, अगर मैं 1/RP इधर फाइंड करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम लूंगा 6 आएगा, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 3 9 2 11 11/6। तो 1/RP 11/6 आया, 1/RP = 11/6। तो RP कितना हो गया, 6/11, विच इज स्मॉलर देन 1। जो RP आया ये 1 से भी छोटा आया, क्यों, इस पे बात करते हैं। RP जो आया, जो इसकी सबसे छोटी रेजिस्टेंस थी उससे भी छोटा आया, ऐसा क्यों। जैसे मैंने पढ़ा, जब सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर मैं एंड टू एंड ज्वाइन करता हूं तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाती है, और जैसी लेंथ इंक्रीज होती है वैसी क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। इस केस में देखिए, इस केस में जब मैंने पैरेलल ज्वाइन किया उन्हें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया, इंक्रीज। जब मैंने इन्हें ज्वाइन करा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या हो गया, इंक्रीज। और मुझे पता है जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, पैरेलल में लगाने की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो मेरे को यहां से कुछ 1-2 बातें, इंपॉर्टेंट बातें पता लग गई, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं वहां यूज करूंगा जहां पे मेरे को सर्किट का करंट क्या करना हो, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। जहां पे मुझे सर्किट का करंट डिक्रीज करना हो, रेजिस्टेंस बढ़ानी हो, तब मैं सीरीज का यूज करूंगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज मैं करूंगा कहां पे, जहां पे मुझे सर्किट का करंट क्या करना है, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस क्या करनी है, डिक्रीज। समझ आ गई हो इतनी सी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं तब यूज करूंगा जब मुझे रेजिस्टेंस बढ़ानी है। तो सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज मैं कब करूंगा, जब मुझे क्या करना है, सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम, और सर्किट के करंट को क्या करना है, इंक्रीज। तो बात समझ आ रही है आपको, जहां पे भी मुझे करंट ज्यादा चाहिए वहां मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, जहां पे भी मुझे करंट कम चाहिए वहां मैं सीरीज का यूज करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आप वीडियो को अगर पसंद आई है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हाउ टू सॉल्व अ सर्किट, सर्किट को कैसे सॉल्व करना। थैंक यू।